नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली। मैं बात करें मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार आप लोग जो इंतजार करें कि सर मेरिट लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, तो फाइनली आपको बता दें आज शाम को आप लोग की मेरिट लिस्ट जो है जारी की जा रही है। ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना। जब से आप लोग की चॉइस फिलिंग हुई है तब से आए दिन इधर उधर वीडियो देखा होगा कि सर यहाँ पे आज मेरिट लिस्ट आ रही है, आज आप मेरिट लिस्ट आ रही है, कल मेरिट लिस्ट आ रही है। लेकिन विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आज शाम जारी की जाएगी आप लोग की मेरिट लिस्ट। एंड यहाँ पे बात करेंगे आप लोग अपना जो है मेरिट लिस्ट में कैसे जो है चेक करना होगा। यहाँ पे नाम सारी जानकारी क्लियर करने वाले और यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाली है, चाहे हम वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 3 की बात करें। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे जो आप लोग के कट ऑफ बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना जो यहाँ पे अति शिक्षक बनने का यहाँ पे सपना देख रहे हैं। तो बिल्कुल भाई इस बार जो आप लोग यहाँ पे सरकारी स्कूल मिलेगा पढ़ाने के लिए, और कितने नंबर पर आपको यानी कितने स्कोर पर आपको जो है कौन सा स्कूल मिलेगा और कौन सा सब्जेक्ट लिए आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग किया है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है साथियों। एक एक करके जानकारी पूरी जानकारी समझ लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज, जी हाँ साथियों, सब्जेक्ट वाइज आपको बता दें, सब्जेक्ट वाइज इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाले हैं। चाहे प्राइमरी की है, चाहे वर्ग 1 की हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ की है, षष्ठी है, साइंस है, सभी को आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आप लोग जो है क्या सेव स्कोर रहेगा, कितने नंबर पर आपको यहाँ पे जो है वो सरकारी स्कूल मिलेगा। आपको ए टू जे जानकारी समझने की कोशिश करना और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपका 200 से पार अगर आपका है तो लगभग आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। 200 पार अगर आपका है यानी 210 है, 215 है, 220 तो आपका पक्का रहेगा। 200 नंबर वालों का यहाँ पे अच्छी संभावना रहेगी। 160 से 180 के बीच में अगर आपका नंबर है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है साथियों। तो यहाँ पे आपको जो है तैयारी कैसे करनी होगी पूरी जानकारी आपको जो है क्लियर करने वाले हैं। और जैसे ही आप लोग की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज शाम को आप लोग की मेरिट लिस्ट जो जारी की जा रही है। चलिए बात करते हैं ऑफिशियल पोर्टल पे चलते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश अति शिक्षा प्रबंधन प्रणाली। इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग किए हैं और यहाँ से लॉगिन करके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। और इसी के पोर्टल पे आपको लॉगिन करके आप अपनी लिस्ट जो है देख सकते हैं साथियों। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरीके से लिस्ट आप लोग की यहाँ पे जो रिलीज कर दी गई है, लेकिन अभी ये पोर्टल पर नहीं आई है। आप लोग अपना नाम जो है कैसे चेक करना होगा, ये पूरी क्या कटाप यहाँ पे मेरिट आपको दिख रही है सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे बॉटनी दिख रहा है, इसके साथ साथ में मैथ की दिख रही है, यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजमेंट का दिख रहा है। सभी ये लिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। चाहे वर्ग 1 के हैं, वर्ग 2 के, यहाँ आईडी आपको दिख रही होगी, सभी स्टूडेंट का आईडी दिख रहा होगा, प्लस आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा। ये सारा डिटेल आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग की जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती 2026 की। यहाँ पे सेव स्कोर जारी हो चुका है, कट ऑफ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का क्या रहेगा, प्रत्येक स्कूल का अलग अलग जो कट ऑफ आपको जो है इस बार जाने वाली है, यानी सभी स्कूल की इस बार जो है कट ऑफ आपकी जो अलग अलग रहेगी। तो जो कैंडिडेट काफी परेशान है कि सर हमारा 200 नंबर है, तो यहाँ पे आपको जो बता दें ये पिछले साल का ये आपको बता रहे हैं, रिपोर्ट बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका SS1 यानी पॉलिटिकल साइंस वर्ग 1 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पे 209 पर स्कूल अलॉट हुआ था, यानी 200 नंबर पर जो है 209 पर अलॉट हुआ था। पिछले साल का ये डाटा आपको बता रहे हैं 2025 का है। इसके बाद ये दूसरा स्टूडेंट का यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वर्ग 3 के लैब के लिए कितने नंबर पर यहाँ पे स्कूल जो है अलॉट हुई थी साथियों, 160 पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता दें अगर आपका 170 नंबर है, 180 नंबर है, 190 नंबर है, भाई बिल्कुल अलग अलग प्रत्येक स्कूल का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ आपको सभी सब्जेक्ट की बताने वाले हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज आपकी किस कैटेगरी की क्या आप लोग की रहने वाली है पूरी जानकारी समझ लेना। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दूसरा है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस का आपको 209 का बता दिए। उसके बाद वर्ग 3 का अगर बात करते हैं, लैब में 160 पर यहाँ पे स्कूल अलॉट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा वर्ग 1 में हिंदी के लिए 219 पर, यानी वर्ग 1 में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो 200 पार आपका होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे सीट जो है इस बार अलॉट हो जाएगी। ये पिछले साल का डेटा है, 209 पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपका जो चयन है वो पक्का रहेगा। कट ऑफ कितनी रहने वाली है पूरी जानकारी समझ लेना, यहाँ पे सटीक विश्लेषण के साथ यहाँ पे साझा कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साथियों कि यहाँ पे वर्ग 2 में हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए यहाँ पे मिडिल स्कूल के लिए यहाँ पे कितने नंबर पे यहाँ पे जो अलॉट हुआ था, 81 नंबर पर अलॉट हो गया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे मिडिल स्कूल वर्ग 2 के हिंदी की अगर बात करते हैं, ये इंग्लिश का हमने बता दिया, और ये इंग्लिश का ये कितने पर अलॉट हुआ था, 195 पर। उसके बाद वर्ग 2 में मैथ की अगर बात करते हैं तो 162 पर ही इस स्कूल को अलॉट हो गया था। एक स्टूडेंट का ये डाटा आपको दिख रहा होगा कि मैथ में अगर आप वर्ग 2 से भरे हैं तो 160 पर ही यहाँ पे 162 पर ही अलॉट हो गया था। उसके बाद वर्ग 2 में हिंदी की अगर बात करते हैं
थे 195 पर अलॉट हुआ था। तो भाई बिल्कुल आप बता दें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे स्कूल का चॉइस के लिए होंगे और अलग अलग स्कूल के जो अलग अलग कट ऑफ बनने वाली है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में आप यहाँ पे अप्लाई किए हैं और वहां पे जो एक यहाँ पे जो है वैकेंसी है, लेकिन वहां पे 10 लोग को वहां पे अप्लाई किए हैं, तो जिसका भी ज्यादा स्कोर रहेगा वहां पे जो है उसको रख दिया जाएगा। इस तरीके से कट ऑफ इसकी जो है रहने वाली है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वर्ग 3 का यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट का है, यह इसका जो है कितना स्कोर पर यहाँ पे अलॉट हुआ था, स्कूल 223 पर हुआ था। इसके बाद वर्ग 2 में आपको देख पा रहे होंगे ये तीसरे स्टूडेंट का है, वर्ग 2 का मैथ का आपने पहले बताया था 162 पर हुआ था, लेकिन दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पे दिख रहा होगा कितने पर हुआ था साथियों, 209 पर यहाँ पे सीट अलॉट हुआ। और वहीं देखते हैं वर्ग 2 में इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पे 76 पर ही यहाँ पे स्टूडेंट को अलॉट हो गया। ठीक है। और वर्ग 2 में साइंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोशल साइंस की, तो यहाँ पे आपको जो है 198 पर सीट जो है अलॉट हुआ था। तो यहाँ पे अगर आपके 200 नंबर से ज्यादा है तो बिल्कुल आपके जो है वेरी आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा स्ट्रांग रहेगा। 200 नंबर अगर आपके अच्छी संभावना है, 150 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका जो संभावना एवरेज बनी रहेगी, और 100 से अगर कम है तो आपका थोड़ा सा चांस जो है मुश्किल हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक स्कूल का कट ऑफ आप लोग की अलग अलग रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से आप लोग का स्कोर जो कार्ड जनरेट होता है वो कैसे नंबर जुड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बीएड डीएड वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पे बीएड और डीएड में आपको जो 100 नंबर आपको फिक्स होते हैं, यानी 100 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप डीएड किए हैं चाहे आप बीएड किए हैं। ठीक है, ये फिक्स होता है। उसके साथ साथ में अगर आप एमपी टेट क्वालिफाई हैं तो 30 नंबर आपको उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। 30 नंबर यानी 130 नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कैंडिडेट के, अगर आप टेट क्वालिफाई है और बीएड डीएड आपका है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं वर्ग 3 में, तो अगर आप 12th पास हैं तो ये तीनों का आपको यहाँ पे जो परसेंट के हिसाब से आप लोग को यहाँ पे जो स्कोर बनता है, यानी अगर बात करते हैं 12 का आपने जो है 90% हो तो उसके हिसाब से आपको जो स्कोर अलग बनेगा। ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज अलग है तो आपका उसका अलग बनेगा, और पीजी के अगर आपका परसेंटेज ज्यादा है तो उसका अलग बनेगा। तो यहाँ पे 12 का, ग्रेजुएशन और पीजी का अगर बात करते हो तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे जो है स्कोर जोड़ा जाता है। वर्ग 3 में आपके जो है 12 का लिया जाता है, वर्ग 2 में अगर बात करते हो तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का लिया जाता है, और पीजी अगर बात करते हैं वर्ग 1 में आपको जो पीजी का लिया जाता है। आपके जितने भी परसेंटेज होंगे उस हिसाब से यहाँ पे वर्ग 1 में जोड़ा जाता है पीजी का स्कोर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एमपी टेट पास करने वालों को 30 अंक आपको जरूर मिलता है, और यहाँ पे 100 नंबर आपके फिक्स होते हैं किसके, डीएड बीएड वाले को। इस तरीके से स्कोर जो है कैंडिडेट का मिलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इस तरीके से परसेंट वाइज जो आप लोग के स्कोर जो है घटते हैं और बढ़ते हैं। ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं साथियों, काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर हमारे सब्जेक्ट की बताइए, हमारे सब्जेक्ट की बताइए। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल यहाँ पे आप सेव हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती 2026 में अनुमानित आप लोग की सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 1 में हिंदी की, तो 210 से 220 प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेव हैं। यहाँ पे सेव स्कोर आपको बता रहे हैं। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस वर्ग 1 की बात कर रहे हैं तो 205 से 215 के बीच में है, बिल्कुल सेव है। वर्ग 1 की फिजिक्स की बात करते हैं तो 175 से 190 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो भाई बिल्कुल आप सेव है। वर्ग 2 में इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं तो वर्ग 2 में हिंदी की अगर बात करते हैं तो 190 से 205 के बीच में अगर आपका है, बिल्कुल सेव है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 170 से 200 के बीच में, स्कूल के अनुसार काफी अंतर इसका होता है। तो वर्ग 2 में इंग्लिश की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 170 से 200 के बीच में रहेगी। मैथ की बात करते हैं वर्ग 2 में मैथ के 180 से आपका जो है 210 के बीच में आप लोग की जो कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं वर्ग 2 में संस्कृत को, यहाँ पे 195 से 210 के बीच में आप लोग की कट ऑफ जो है रहने वाली है। वर्ग 2 में हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की, तो यहाँ पे सोशल साइंस की आपको 190 से 205 के बीच में कट ऑफ रहेगी। हम बात करते हैं वर्ग 3 के प्राइमरी, तो यहाँ पे 220 से 225 के बीच में रहेगा। और हम बात करते हैं वर्ग 3 के लैब के बारे में, तो यहाँ पे 150 से 55 से लेकर 170 के बीच में। महत्वपूर्ण बात आपको समझ लेना होगा, हर स्कूल की कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। ग्रामीण और शहरी स्कूलों में भी अंतर आपको रहता है। इसमें बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सब्जेक्ट वाइज आप लोग स्कूल प्रेफरेंस के अनुसार जो कट ऑफ जो है बदलती रहती है। उसके बाद साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप लोग की क्या कट ऑफ रहने वाली है। सबसे यहाँ पे जो है इसके बाद बात करते हैं कि आप लोग का जो चयन की संभावना है वो कितने परसेंट रहती है अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो। प्राइमरी की अगर बात करते हैं वर्ग 3 के प्राइमरी, तो अनुमानित कट ऑफ जो है यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 215 से 225 के बीच में है। और सेव स्कोर अगर बात करते हो तो अगर आपके 220 से प्लस आपका नंबर है, बिल्कुल सेव है, 100% आपका चांस रहेगा। वर्ग 1 की हिंदी की बात करते हैं 205 से 220 के बीच में अगर आपका जो है कट ऑफ बन रही है। 210 अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपको जो 100% चांस रहेगा। पॉलिटिकल साइंस वर्ग 1 की बात करते हैं 200 से 215 के बीच में, यानी 205
अगर आपके सेव स्कोर है बिल्कुल सेव है। और इसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं तो 175 से 190 के बीच में आपकी कटाप रहेगी और 185 अगर आपका सेव स्कोर है बिल्कुल सेव है साथियों। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की आपकी जो 180 से 195 के बीच में अगर आपका जो है एक्सपेक्टेड कटाप जो है रह रही है और 190 नंबर आपका जो सेव स्कोर है, आप बिल्कुल 100% चांस है आपका। बायोलॉजी की वर्ग की बात करते हैं तो 180 से 195 के बीच में और 190 आपको जो सेव स्कोर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का आपको दिख रहा होगा साथियों यहाँ पे जो है 195 से 210 के बीच में रहेगा, 200 आपका नंबर है सेव स्कोर रहेगा। इंग्लिश की बात करते हैं 180 से 195 के बीच में 190 आपका जो सेव स्कोर रहेगा साथियों। सिलेक्शन के प्रोसेस आपको जो ज्यादा से ज्यादा चांस रहेगा। कॉमर्स की बात करते हैं वर्ग 1 का, तो यहाँ पे 185 से 200 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है, 195 आपका सेव स्कोर बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री, तो यहाँ पे हिस्ट्री का आपको दिख रहा होगा वर्ग 1 का 180 से 195 के बीच में बिल्कुल सेव है। वर्ग 1 का आपको दिख रहा होगा भूगोल का, तो यहाँ पे 180 से 195 के बीच में, और सेव स्कोर अगर बात करते हैं तो 100 आपको जो है 90 नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है। वर्ग 2 हिंदी की बात करते हैं तो ये 190 से 205 के बीच में आप लोग की जो है एक्सपेक्टेड कटाप जो है रह रही है, लेकिन अगर आपके 195 नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल आपका सेव है। इसके बाद बात करते हैं वर्ग 2 के इंग्लिश, तो यहाँ पे 170 से 70 के बीच में रहेगा, 170 प्लस आपका है बिल्कुल सेव है। मैथ की बात करते हैं 185 से आपको जो है 205 के बीच में आप जो है एक्सपेक्टेड कटाप जो है दिख रही है और 195 नंबर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप भाई सेव है, 100% आपका चांस है। संस्कृत की बात करते हैं 195 से 210 के बीच में आपको जो है सेव स्कोर 200 नंबर रहेगा, बिल्कुल चांस है। सोशल साइंस वर्ग 2 की बात करते हैं 190 से 205 के बीच में है, बिल्कुल सेव है, 195 आपको जो यहाँ पे सेव स्कोर है। साइंस की बात करते हैं वर्ग 2 तो 185 से 200 के बीच में बिल्कुल सेव है, यानी 195 आपको जो सेव स्कोर बन रहा है, 100% चांस है। उसके बाद बात करते हैं वर्ग 3 लैब की, तो 155 से 170 के बीच में, यानी 165 से 70 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है बिल्कुल सेव है। ये साथियों सभी सब्जेक्ट की वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, वर्ग 3 की आप लोग की कटाप बता दी है 2026 की, ये आप लोग की कटाप रहने वाली है। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करना है।